Hello students, good morning to all. So today we are discussing the last topic of accounting equation. जिसका नाम क्या है स्टूडेंट? टी शेप अकाउंटिंग. अगर आपको ये टॉपिक याद रहा तो 11th हो या 12th हो, अकाउंट्स में कई जगह इजीनेस लगेगा, आपको मजा आएगा कॉन्फिडेंटली. राइट? क्या है नाम बच्चों? सबसे पहले मुझे कंफर्मेशन दे दीजिए. एम आई ऑडिबल टू ऑल? रेज योर हैंड फर्स्ट. एम आई ऑडिबल? टी शेप अकाउंटिंग क्या है सर? ये टी अल्फाबेटिक वर्ड जो आपने इंग्लिश का वर्ड सीखा था, दिस इज टी शेप अकाउंटिंग. अभी इसका डिटेल नॉलेज मैं आपको देने वाला हूं. अकाउंट के अंदर डिसाइड किया गया that there are number of transactions which takes place in the business. तो हम इसे कितने पार्ट्स में डिवाइड करें? हम अकॉर्डिंग टू टी शेप अकाउंटिंग, जो मॉडर्न अप्रोच है अकाउंट की, यहाँ पर बात की गई कि आखिर हम अकाउंट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड करें. तो उसके लिए कंक्लूजन आया दैट ट्रांजेक्शंस and number of transactions which takes place in the business on a regular basis can be classified into 5 parts. 5 parts में आप accounting terms को, जो भी terms है, जो भी transactions है, according to T shape accounting, आप उन्हें 5 parts में classify कर सकते हैं. Before that, this is the format of T. ये T है बच्चों, जिसके लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखते हैं डेबिट, जिसे शॉर्ट में हम डीआर कहते हैं. राइट हैंड साइड में हम लिखते हैं क्रेडिट, जिसे हम सीआर कहते हैं. और रूल्स ये कहते हैं कि इन दोनों का टोटल इक्वल आना चाहिए. इज इट ओके? चलिए, और अलग अलग हम अकाउंट बनाते हैं और उसका नाम लिखते हैं. कभी हम कैश अकाउंट, कभी मशीन अकाउंट, कभी परचेज अकाउंट, कभी सेल्स अकाउंट, कभी फर्नीचर अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, बैंक लोन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड नंबर ऑफ अकाउंट. ठीक है बच्चों? तो इसके अकॉर्डिंग दिस इज टी. यू कैन चेक इट आउट अगेन. दिस इज टी. राइट? और हम बिजनेस के ट्रांजेक्शन को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. मीन्स इन पांचों के बाहर कुछ भी नहीं है. आप चाहे तो अभी के अभी प्रूव कर सकता हूं मैं आपको कि हम इस पांच के अंदर कुछ, इसके अलावा कुछ नहीं बचा. नंबर 1 इज एसेट अकाउंट. Number 1 is asset account. Number 2 is liabilities account. Number 2 is liabilities account. Number 3 is capital account. Wonderful. ये चीज तो आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं. Because accounting equation में आपने क्या पढ़ा है स्टूडेंट? Asset equals to liability plus capital. Getting my point? यानी कि अभी हम बात कर रहे हैं कि अकाउंट को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5. जिसमें पहला पार्ट क्या लिखा आपने? एसेट अकाउंट. सेकेंड लिखा लायबिलिटीज अकाउंट. तीसरा लिखा कैपिटल अकाउंट. चौथा एक्सपेंसेस ऑब्लिक लॉसेस अकाउंट. एक्सपेंसेस ऑब्लिक लॉसेस अकाउंट. एंड द लास्ट वन इज रेवेन्यू अकाउंट. रेवेन्यू हो गया यानी कि प्रॉफिट हो गया या कोई गेन हो गया. अब आप में से अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि मुझे बताइए, कोई भी ट्रांजैक्शन ले लीजिए, कोई भी ट्रांजैक्शन ले लीजिए, इन 5 के बाहर नहीं जा सकता. सोचिए, व्हाट अ वंडरफुल टॉपिक वी आर स्टडीइंग राइट नाउ. कि सर बिजनेस में कुछ भी हो जाए, अकाउंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू मैक्सिमम टू मैक्सिमम हाउ मेनी पार्ट्स? 5 parts. Number 1 is asset account. Number 2 is liabilities account. Number 3 is capital account. Number 4 expenses oblique losses. Number 5 revenue oblique gain. ठीक है बच्चों? यानी कि नेचर हो गया, अकाउंट का नेचर है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 पार्ट्स में कैटेगराइज हो सकता है. अब क्वेश्चन ये आता है सर, ये सब तो ठीक है, हमने मशीन परचेज की, मशीन किस पार्ट में आएगा? एसेट में. हमने बैंक से लोन लिया तो बैंक लोन किस में आएगा? लायबिलिटी में. कैपिटल के अंदर कुछ भी हुआ तो कैपिटल ऑटोमेटिकली अपने आप में एक नाम है. हमने रेंट पे किया, सैलरी पे किया, कमीशन पे किया, ये किस कैटेगरी में आएगा? सबसे मेन एक्सपेंसेस. हमें रेवेन्यू मिला, कमाई हुई, प्रॉफिट हुआ, ये किस में आएगा? रेवेन्यू में आएगा. राइट? बट बच्चों के दिमाग में एक वैलिड क्वेश्चन आता है
सर इसे हम डेबिट में लिखेंगे या क्रेडिट में लिखेंगे? कहाँ लिखेंगे सर, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड? तो इसके कुछ रूल्स है बच्चों, सुनना, जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। रूल, तो डेबिट क्रेडिट आर दी टू एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंट, इसे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट है, राइट हैंड साइड क्रेडिट है। अकाउंट इसी के ऊपर पूरा बेस है। ओवरऑल हम कह सकते हैं अकाउंट्स में डेबिट विल बी ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। बच्चों में आपको एक चीज क्लियर बता रहा हूँ, एक फैक्ट बता रहा हूँ, एक फैक्ट। देयर आर सो मेनी टीचर्स जो क्या करते हैं, डायरेक्टली बच्चे को अकाउंटिंग टर्म्स एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कराने के बाद जर्नल एंट्रीज पे ले जाते हैं। वो गलत नहीं है, बट अगर ये बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, आप आगे जर्नल नहीं कर पाएंगे, फिर लगेगा कि हर जगह रट्टा ही रट्टा मार रहे हैं। तो दिस इज द फैक्ट। अकाउंटिंग इक्वेशन में हम 3 टॉपिक्स बच्चे को पढ़ाते हैं। नंबर 1 लॉन्ग क्वेश्चन टैबुलर प्रेजेंटेशन वाले, वो हम अचीव कर चुके हैं। नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें कभी प्रॉफिट मिसिंग होता है, कभी ओपनिंग कैपिटल मिसिंग, कभी क्लोजिंग कैपिटल मिसिंग। नंबर 3 विच इज टी शेप अकाउंटिंग, राइट? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। इसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, लगाइए दिमाग। प्रॉब्लम आ रही है सर, हम डेबिट में लिखेंगे या क्रेडिट में लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे? तो कुछ रूल सुनना, फिर क्वेश्चन करेंगे तो और मजा आएगा आपको। रूल नंबर 1, अगर असेट कभी भी इंक्रीज हो रही है, ये रूल ब्रह्मास्त्र है। किसी भी कॉमर्स के स्टूडेंट से पूछ लो जो सीनियर हो, 12th पढ़ चुका है, सीनियर कर चुका है, ग्रेजुएशन कर चुका है, द रूल विल नॉट बी चेंज, राइट? एंटायर अकाउंट्स का रूल है कि अगर असेट कभी भी इंक्रीज होती है, दैट विल बी रिकॉर्डेड इन डीआर साइड, डेबिट साइड। यानी कि असेट इंक्रीज होती है लाइफ में कभी भी तो डेबिट, और अगर एसेट डिक्रीज होती है तो उसे हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट। ये एक अकाउंट का रूल बना। और एसेट का रूल, सेम रूल एप्लीकेबल होता है एक्सपेंसेस के लिए भी, कि अगर आपकी लाइफ में एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं उसे भी हम कहाँ शो करेंगे? डेबिट साइड में, राइट? और अगर आपके एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहे हैं, लॉसेस डिक्रीज हो रहे हैं, तो दैट विल बी रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड। यानी कि इन 5 अकाउंट की कैटेगरी में से एसेट और एक्सपेंसेस के रूल सेम है। एसेट और एक्सपेंसेस के रूल सेम है। अगर ये इंक्रीज होते हैं तो आप इन्हें डेबिट में लिखते हैं, अगर ये डिक्रीज होते हैं तो आप इन्हें क्रेडिट में लिखते हैं। बाकी तीनों के रूल इसके रिवर्स है, यानी कि लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू, इन तीनों का नेचर एक जैसा है बच्चों। सर एक जैसा बोले तो यानी कि लायबिलिटी, कैपिटल या रेवेन्यू अगर ये इंक्रीज होती है तो आप डेबिट नहीं क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं? इसे क्रेडिट। क्या करते हैं बच्चों? क्रेडिट, ठीक है? और अगर आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो आप उसको क्या करेंगे? डेबिट। अगर आपकी कैपिटल डिक्रीज हो रही है, क्या करेंगे आप उसे? डेबिट। अगर आपके प्रॉफिट, रेवेन्यू डिक्रीज हो रहे हैं तो उससे क्या करेंगे आप? डेबिट। प्लीज टेक दी स्क्रीनशॉट, फास्ट टेक दी स्क्रीनशॉट, फिर मैं आपको इसको वापस से रिवाइज कराता हूँ। डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का, ओके? क्योंकि अभी जस्ट मैंने एक ओवरव्यू दिया है स्टूडेंट्स आपको। आई एम श्योर आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। आपके मन में अगर कुछ डाउट चल रहे हैं, डोंट वरी एट ऑल, मैं वापस से इसको क्लियर करने वाला हूँ, राइट? चलिए, यानी कि बच्चों टी शेप अकाउंटिंग क्या कहता है? नंबर 1 कि अगर आपकी असेट इंक्रीज होती है कभी भी तो आप उससे कहां शो करते हैं? डेबिट में। और डिक्रीज होती है तो कहां शो करते हैं? क्रेडिट में। सेम पैटर्न है एक्सपेंसेस ऑब्लिक लॉसेस के लिए भी। अगर आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो आप उससे करते हैं डेबिट, और अगर डिक्रीज होते हैं तो आप उन्हें कहां करते हैं? लिखते हैं क्रेडिट में। ये दो रूल एक जैसा रोल प्ले करते हैं, राइट? 3, 4, 5 ये भी तीनों एक जैसे हैं। जैसे कि कैपिटल, सबसे पहले लायबिलिटी। बिफोर कैपिटल वी शुड डिस्कस लायबिलिटी। अगर आपकी बुक्स में, आपके बिजनेस में लायबिलिटी
इंक्रीज हो रही है, तो बच्चों ध्यान रखना एसेट का उल्टा क्या, लायबिलिटी। अगर लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, दैट शुड बी क्रेडिटेड फॉरएवर, इससे आप हमेशा क्या करेंगे, क्रेडिट। और अगर आपकी लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है, तो आप इससे कहा लिखेंगे, डेबिट। इन दी सेम मैनर कैपिटल का भी सेम एस्पेक्ट है। अगर कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो कहां लिखेंगे, क्रेडिट, और डिक्रीज हो रही है तो कहां लिखेंगे, डेबिट। अगर आपकी रेवेन्यू, प्रॉफिट, गेन, इनका भी सेम नेचर है, अगर ये इंक्रीज हो रहे हैं आप कहां लिखेंगे इसे, क्रेडिट। अगर ये डिक्रीज हो रहे हैं, वेयर यू विल राइट दिस, इन डेबिट साइड। डन, इज इट ओके? चले आगे, प्रोसीड करें, इसको और अच्छा प्रैक्टिकल बनाएं, इंटरेस्ट क्रिएट करें बच्चों। चलिए अब मैं डायरेक्टली आपके नोट्स के थ्रू मूव ऑन कर रहा हूं, और आपके नोट्स के थ्रू कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं आपसे। जल्दी से कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बच्चों। मीनवाइल आई सजेस्ट यू टू रिकॉर्ड। आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहें तो इसे चेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, करें स्टार्ट। चलिए, हमने अभी तक इस चैप्टर में 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम बात कर रहे हैं कौन से टॉपिक की, पीछे अकाउंटिंग, राइट। और इसके अकॉर्डिंग हमने अभी तक क्या सीखा कि अकाउंट को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 5 पार्ट्स में, राइट। अब यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके स्टडी मटेरियल के थ्रू, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपको कह रहा है, ऑन विच साइड दी इंक्रीज। हम आपसे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कि हम आपको कुछ टर्म्स दे रहे हैं बच्चों, और हम आपसे पूछ रहे हैं अगर इन टर्म्स में इंक्रीज हो तो इन्हें आप किस साइड दिखाएंगे, डेबिट में या क्रेडिट में। एज वेल एज ऑल्सो मेंशन द नेचर ऑफ अकाउंट। आपको साथ साथ क्या बताना है, नेचर ऑफ अकाउंट। चलिए मैं नाम लिख रहा हूं, जितने भी पॉइंट्स हैं, टर्म्स हैं। ए टर्म दे रखा है बच्चों, मशीनरी। ए टर्म क्या दे रखा है, मशीनरी। सोचना स्टार्ट कर दीजिए आप सारे। मशीन के बाद सेकंड टर्म लिखा है सैलरी पे, सेकंड टर्म है सैलरी पे सी, थर्ड टर्म है डेटर, फोर्थ टर्म है क्रेडिटर, फिफ्थ टर्म है फर्नीचर, सिक्स्थ टर्म है कमीशन। नेक्स्ट कमीशन में भी लिखा है बच्चों, कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है बच्चों जी, दैट इज ऑनर ऑब्लिक प्रोप्राइटर अकाउंट, ऑनर ऑब्लिक प्रोप्राइटर अकाउंट। और एस टर्म है कैश, और आई टर्म है बच्चों राम अ कस्टमर, राम अ कस्टमर। अब आप सबको सबसे पहले नेचर ऑफ अकाउंट बताना है। आपके सामने टर्म्स गिवन है, मशीन, सैलरी, डेटर्स, क्रेडिटर्स, फर्नीचर, कमीशन रिसीव, ऑनर ऑब्लिक प्रोप्राइटर अकाउंट, कैश, राम अ कस्टमर। जल्दी से बताइए मशीनरी कौन से अकाउंट में आना चाहिए, रेज योर हैंड। सबसे पहले नेचर को पिक कीजिए, क्योंकि अभी से 5 मिनट पहले हो सकता है आपके माइंड में डिस्कशन चल रहा हो, क्या अजीब सा टॉपिक आया, विच इज इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, विच इज नोन एज टी शेप अकाउंटिंग। अब धीरे धीरे इंटरेस्ट क्रिएट होगा। सबसे पहले हमें नेचर पता लगाना है कि ये एसेट की कैटेगरी में आएगा, लायबिलिटी की कैटेगरी में आएगा, कैपिटल की कैटेगरी में आएगा, या एक्सपेंस की कैटेगरी में आएगा, या रेवेन्यू की कैटेगरी में आएगा। तो सेकंड सैलरी पेड, बताइए सैलरी पेड किसमें आएगा, जल्दी से। यस 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 फास्ट, सैलरी पेड किसमें आएगा बच्चों, ये जागृति बता रही है, जागृति बताइए, ये जागृति, यस बेटा फास्ट। हेलो बेटा, यस मनीष बताइए। सर एक्सपेंस, सर किसमें आएगा बेटा, एक्सपेंस। वेरी हेलो गुड, वेरी गुड, यस बेटा वेरी गुड। अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज, वेरी गुड, एक्सपेंसेस की कैटेगरी में। चलिए अब आप जल्दी से सोचते जाइए और आंसर भी अपने मन में देते जाइए। अगला वर्ड डेटर्स, डेटर्स किस कैटेगरी में आएगा बच्चों, सोचिए विदाउट रेज हैंड, क्योंकि सिस्टम में बार बार मैं जाऊंगा एंड म्यूट करूंगा, थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है, राइट। एंड वी कैन डिस्कस मोर क्वेश्चंस इन दिस टाइम पीरियड। डेटर्स, डेटर्स क्या है हमारी, ये सोचिए जल्दी से।
एसेट, डेटर्स किस कैटेगरी में आया बच्चों? एसेट, इज इट ओके? देन नेक्स्ट क्रेडिटर्स, जल्दी सोचिए, जल्दी फास्ट, अपने आप को शाबाशी भी देना फिर आप, राइट? हमारी ब्लेसिंग तो है ही वैसे भी आपके साथ। क्रेडिटर्स किस कैटेगरी में आएगा बच्चों? ये सोचिए जल्दी से, लायबिलिटी, राइट बच्चों? तो क्रेडिटर्स किस कैटेगरी में आया? लायबिलिटी। डन बच्चों? देन फर्नीचर, फर्नीचर किस कैटेगरी में आएगा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से? यस, एसेट, बिल्कुल करेक्ट, जिसने सोचा हमारी ब्लेसिंग, राइट? नेक्स्ट कमीशन रिसीव, हमें कमीशन रिसीव हुआ। कई बार अगर कंफ्यूजन हो तो एक और तरीका है, आप नेगेटिव से पॉजिटिव सोचिए। आपको कमीशन रिसीव हुआ, एसेट नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं, एक्सपेंस भी नहीं हो सकता, लायबिलिटी भी नहीं हो सकता, कैपिटल भी नहीं हो सकता। कमीशन रिसीव हुआ है, ये आपके लिए क्या है बच्चों? रेवेन्यू। ऐसा है आपके पास, इट इज रेवेन्यू फॉर योर बिजनेस, राइट? ऑनर ऑब्लिक प्रोप्राइटर्स अकाउंट, ऑनर ऑब्लिक प्रोप्राइटर्स अकाउंट, कैपिटल, मालिक जो पैसा लगाता है विच इज नोन एज कैपिटल, तो ये किस कैटेगरी में आएगा? ये कैपिटल की कैटेगरी में आएगा। सोचते जाइए, गधों की तरह बैठना नहीं है हमें, समझ रहे हैं आप बात? अपना माइंड को लगाना, इंटरेक्ट करना है क्लास के अंदर। डजंट मैटर, मैं आपसे डायरेक्टली इंटरेक्शन नहीं कर रहा हूं, बट इतना तो आप समझ सकते हैं। कैश किस कैटेगरी में आएगा बताइए? ये सोचिए जल्दी से, कैश किस कैटेगरी में? सोच लिया? चलिए, यस यू आर राइट, एसेट, कैश इज आवर एसेट, राइट? सबसे बड़ी एसेट ही तो कैश है आज के टाइम में बेटा। चलिए नेक्स्ट, राम अ कस्टमर। अब सोचिए, राम हमारा कस्टमर, जिसे हम ऑफिशियल लैंग्वेज में बेटर कहते हैं, अब किस कैटेगरी में आएगा इसमें से? ये एसेट के अंदर आएगा, राइट? क्योंकि अगर आप अपने कस्टमर से पैसे मांगते हैं, उसके लिए लायबिलिटी है, हमारे लिए क्या है बच्चों? एसेट। तो यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर हमने सबसे पहले नेचर ऑफ अकाउंट जज किया। अब हमारा मेन क्वेश्चन क्या था बच्चों? कि अगर इन सभी में इंक्रीज हो, क्या हो? इंक्रीज, वेयर यू विल रिकॉर्ड आइदर इन डेबिट साइड और इन क्रेडिट साइड। अब सोचिए, और इसके लिए आपके सामने ये रूल्स है, और रूल्स क्या कहते हैं? असेट और एक्सपेंसेस भाई भाई एक जैसा रूल। अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट, डिक्रीज की तो अभी बात ही नहीं है, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में ये सारे टर्म्स इंक्रीज हो गए, राइट? तो असेट और एक्सपेंस का रूल एक जैसा, लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू का रूल एक जैसा। ठीक है बच्चों? तो मशीन हमारी एसेट है, अगर एसेट इंक्रीज होगी तो आप उसे कहां शो करेंगे? डेबिट। मैं 1 मिनट वेट करता हूं, आई एम वेटिंग फॉर 1 मिनट टाइम कि आप इसके आंसर लिखें, या माइंड में सोचे या अपने रफ रजिस्टर में लिखे, इट इज अप टू यू। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। आई एम वेटिंग फॉर यू फॉर 1 मिनट टाइम, without wasting time in raising hand and all. Just write the answer or think the answer in your mind, or you can note down in your register. Yes बच्चों? यस, चलिए डिस्कशन करते हैं जल्दी से, डेबिट और क्रेडिट, मजा आएगा हमें। सैलरी एक्सपेंस है, एसेट और एक्सपेंस का रूल एक जैसा है, इंक्रीज होगा तो कहां लिखेंगे? डेबिट, 100% राइट। डेटर एसेट, एसेट इंक्रीज होती है, कहां लिखेंगे? डेबिट, राइट। क्रेडिटर्स विच इज लायबिलिटी, लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो कहां लिखेंगे? क्रेडिट, राइट। फर्नीचर, एसेट, एसेट, एसेट इंक्रीज होती है तो कहां लिखते हैं? डेबिट। अभी अभी हमने डिस्कशन किया था रेवेन्यू। देखिए, लायबिलिटी हो, कैपिटल हो या रेवेन्यू हो, जब भी ये इंक्रीज होगी कहां लिखेंगे इसे हम? क्रेडिट साइड में। कहां लिखेंगे स्टूडेंट? क्रेडिट साइड में, राइट। कैपिटल, अभी अभी डिस्कशन किया, कैपिटल हो, लायबिलिटी हो, रेवेन्यू हो, इंक्रीज होगी तो ऑलवेज क्रेडिटेड, राइट बच्चों? तो इससे भी हम कहा लिखेंगे? क्रेडिट। एसेट, एसेट इंक्रीज होगी तो कहां लिखेंगे? डेबिट, राइट। और लास्ट वर्ड हमारा कस्टमर, कस्टमर का बैलेंस इंक्रीज होगा तो कहां लिखेंगे स्टूडेंट? डेबिट। इज इट ओके? कंप्लीट हो चुका है ये क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, कल ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। देन वी विल कंडक्ट अ स्मॉल डाउट डिस्कशन क्लास एंटायर डे, मतलब द पीरियड विल बी ऑफ डाउट डिस्कशन ओनली, राइट? एंड देन वी विल कंडक्ट योर टेस्ट आल्सो। नाउ वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 18। हाँ जी बच्चों, हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बट यहाँ पर टर्म्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर मिलेंगे आपको। और लेकिन हमारा मेन मकसद क्या है क्वेश्चन नंबर 18 में, कि इन सभी चीजों में अगर डिक्रीज हो, वी आर आस्किंग यू ऑन विच साइड द डिक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट्स बी रिकॉर्डेड। इट मींस हमें यह बताना है कि अगर इन सभी अकाउंट्स में डिक्रीज हो
So where you will record debit side or credit side and also mention the nature of account. राइट स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ अकाउंट, जिसके ऊपर अभी अभी हम आज डिस्कशन करना हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, एक एक पॉइंट लेते जाते हैं और उसको डिस्कस करते जाते हैं। इधर सबसे पहले हमें वर्ड दिख रहा है मशीन। तो मशीन का नेचर क्या है? जल्दी से आप सोचते जाइए, आंसर लिखते जाइए। राइट, मशीन का नेचर है सर ऑफकोर्स एसेट, और मशीन अगर हमारी एसेट है और एसेट का नेचर अगर एसेट डिक्रीज हो रही है तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम इसे? क्रेडिट साइड में। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे बच्चों? क्रेडिट साइड में। राइट, दिस इज अ रूल फॉर एवर। ये केवल एक क्लास के लिए या एक चैप्टर के लिए नहीं है, ये एंटायर अकाउंट के लिए है। राइट, नेक्स्ट सैलरी पेड। सैलरी पेड क्या है, इसका नेचर बताइए सर? सैलरी पेड इज एन एक्सपेंस, और अगर आपके एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहे हैं, अगर आपके एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहे हैं, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे इसे हम? क्रेडिट में। क्योंकि एसेट हो या एक्सपेंस हो, इन दोनों का नेचर क्वाइट सिमिलर है, क्वाइट नहीं 100% ऑफ कोर्स सिमिलर है। नेक्स्ट टर्म बच्चों, नेक्स्ट टर्म है डेटर्स। क्या डेटर्स हमारी एसेट है? बिल्कुल 100% करेक्ट। डेटर्स क्या है बच्चों? हमारी एसेट, और अगर एसेट डिक्रीज हो रही है तो कहाँ लिखेंगे हमेशा? क्रेडिट। जितना ज्यादा आपके दिमाग में ये रूल फिक्स हो गए बच्चों, आने वाले चैप्टर्स आपको काफी इजी लग सकते हैं। राइट, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या है आपकी बुक में? जरा सोचिए, क्रेडिटर क्या है? एसेट है, एक्सपेंस है, लायबिलिटी है, कैपिटल है या रेवेन्यू है? सर क्रेडिटर लायबिलिटीज है। ठीक है बच्चों, वेरी गुड, करेक्ट आंसर लायबिलिटी। और अगर लायबिलिटीज लाइफ में डिक्रीज हो कभी भी तो उसे हम क्या कर देते हैं? डेबिट। एसेट का उल्टा लायबिलिटी, वेरी सिंपल। क्रेडिटर्स के बाद क्या दिख रहा है आपको वर्ड? फर्नीचर। सर फर्नीचर इज ऑल्सो अवर एसेट, फर्नीचर एसेट है। और अगर एसेट डिक्रीज होती है तो कहाँ मेंशन करेंगे? डेबिट में या क्रेडिट में? सर क्रेडिट में। स्टूडेंट मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं आपको एक चीज इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के बाद हम जब नेक्स्ट इस कैटेगरी में आएंगे इसी टॉपिक के अंदर, तो हमें सच में टी शेप अकाउंट बनाना होगा। हमें टी शेप अकाउंट बनाना होगा बाय यूजिंग द सेम रूल विच इज दीज 5 रूल। राइट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आपको दिख रहा है फर्नीचर के बाद कमीशन रिसीव। आपको कमीशन रिसीव हुआ है, सर कमीशन रिसीव हुआ तो रेवेन्यू है। और हम आपसे ये बात कर रहे हैं कि अगर इन सभी चीजों में डिक्रीज हो रहा है, कुछ और कमी आ रही है, तो उसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? सर ये लीजिए, अगर हमारी लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो सर हम लिखेंगे क्रेडिट में, लेकिन अभी तो डिक्रीज हो रहा है तो अभी हम क्या लिखेंगे? डेबिट में। ओके बच्चों, डिक्रीज हो रहा है तो डीआर, जिसको हम शॉर्ट में डीआर बोलते हैं, लॉन्ग में डेबिट। राइट, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों अगेन सेम ऑनर ऑब्लिक प्रोप्राइटर्स अकाउंट, मालिक का अकाउंट, जिसे हम कैपिटल भी बोल सकते हैं। तो ऑफकोर्स नेचर पता ही चल गया, नाम के अंदर इटसेल्फ देयर इज अ नेचर व्हिच इज कैपिटल अकाउंट। और अगर कैपिटल डिक्रीज होगी ऑफकोर्स कहाँ आएगा? डेबिट। कितना अच्छा तरीका है कि एसेट और एक्सपेंसेस को आप ब्रदर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, सिस्टम सिस्टम दोनों के रूल्स अलग अलग है, लड़ाइयाँ होनी ही होनी है। एसेट इंक्रीज हो रही है तो डेबिट, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट, एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट, लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है तो डेबिट। राइट बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जल्दी से। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिख रहा है आपको बताइए? ऑनर के बाद लिखा है नेक्स्ट पॉइंट कैश। कैश क्या है आपकी? ऑफकोर्स एसेट, और अगर एसेट डिक्रीज हो रही है तो कहाँ लिखेंगे इसे हम? क्रेडिट साइड में। एंड द लास्ट वर्ड श्याम अ क्रेडिटर। श्याम अ क्रेडिटर। अब आपको सबसे पहले ये क्या करना है कि क्रेडिटर किस कैटेगरी में आएगा? एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, कैपिटल या रेवेन्यू? कहाँ आएगा? सोचिए जल्दी से। श्याम अ क्रेडिटर, सर ये लायबिलिटी कैटेगरी में आएगा। बिल्कुल सही है, ये हमारी लायबिलिटी है बिजनेस की, हमें इसको पेमेंट करना है। और अगर लायबिलिटी डिक्रीज हो आपकी लाइफ में कभी भी तो उसे हम कहाँ शो करते हैं? डेबिट साइड। आप चाहे तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। अभी अभी हमने जो डिस्कस किया था बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 18। नाउ वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 19 which is available in your study material। बच्चों एक और इन्फॉर्मेशन, ये लास्ट चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर ऑनवर्ड हम आपके ऑफिशियल जो रिफ्रेशर है विच इज बीके गोयल, उसके थ्रू स्टार्ट करेंगे। एज वेल एज मैं आपको एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोवाइड करता रहूंगा। राइट, बट
अगर अभी तक रिफ्रेशर परचेज नहीं की तो या तो करना ही मत पूरे साल भर, ठीक है, ऐसे काम चलाना, नहीं तो परचेज कर लेनी चाहिए, बिकॉज कोई एक्सक्यूज नहीं देना चाहिए आपको, सिंपल सी बात है, ठीक है। लाइफ आपकी है, बेनिफिट आपका है, करियर भी आपका है बच्चों, राइट। द फ्यूचर इज 19। एक अच्छा खासा एक लॉन्ग क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं, लॉन्ग तो फिर भी नहीं है इतना क्योंकि टॉपिक ही शॉर्ट है ये। अब प्रॉपर क्वेश्चन नंबर 19 आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है फ्रॉम दी राइट दी फॉलोइंग ऑन द प्रॉपर साइड ऑफ फर्नीचर अकाउंट। बच्चों अब हम टी शेप अकाउंटिंग का प्रॉपर एक क्वेश्चन कर रहे हैं। कौन सा अकाउंट हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है क्वेश्चन? फर्नीचर अकाउंट। क्या आप में से मेरी कोई हेल्प कर सकता है कि ये फर्नीचर किस कैटेगरी में आएगा? एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस या रेवेन्यू? प्लीज जल्दी से बताइए। एनीबडी? यस मनीष, जल्दी से बताइए। ये भी बताइए। इंक्रीज करेंगे बेटा हम, मतलब इसको आप और अच्छे से कैसे बोलेंगे कि सर अगर बिजनेस में कभी भी एसेट इंक्रीज हो रही है तो डेबिट और डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट, राइट बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। अब इसका ये देखिए टी आप सबको दिख रहा है। मैं आपको एक चीज और बता दूं बच्चों, आपके एंटायर अकाउंट्स में मैक्सिमम जगह टी के ऊपर ही काम चल रहा है। आगे चल के आप ऑफिशियली क्या नाम देने वाले हैं पता है आपको? लेजर अकाउंट। आगे चल के ऑफिशियली एंटायर 11, 12, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन मैक्सिमम जगह आप इस टी को ही यूज करने वाले हैं, जिसका ऑफिशियल नाम आगे चल के आपको क्या मिलेगा? लेजर अकाउंट। एक स्कूल भी अपने अकाउंट्स के अंदर कौन से अकाउंट्स मेंटेन करता है? लेजर अकाउंट। डेबिट क्रेडिट, वेरी सिंपल, ठीक है। इसको ऑफिशियली फॉर्मेटिंग कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट लिख देते हैं, राइट हैंड साइड में क्रेडिट लिख देते हैं, थोड़ा सा कॉलम और अच्छे से डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दे देते हैं। चेक कीजिए कैसे। देखिए बच्चों अब ये प्रॉपर फॉर्मेट बन गया। इधर हमने लिख दिया पर्टिकुलर, जिसे हम डायलॉग बॉक्स में कह सकते हैं, यहाँ पर हम डायलॉग लिखते हैं। सेकेंड, अमाउंट का मेन कॉलम जिसके नीचे रुपीज का भी नया सिंबल, राइट। पर्टिकुलर, देन अमाउंट, देन रुपीज का नया सिंबल, राइट। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं और अभी फिर बता रहा हूं कि दिस इज नॉट ऑफिशियली लेजर अकाउंट, दिस इज टी शेप अकाउंटिंग। तो यहाँ पर एक बेसिक लेवल है, छोटे बच्चों वाला लेवल है कि बच्चे को हम ये बताते हैं कि बेटा सबसे पहले ये जज कर ये कौन सा अकाउंट है, एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है या रेवेन्यू। सबसे पहले जस्टिफाई कर, फिर उसके रूल्स जस्टिफाई कर। जैसे कि मैं यहाँ पे रूल लिख दे रहा हूँ, इंक्रीज का रूल किस साइड लिख रहा हूँ? डेबिट साइड। डिक्रीज का रूल किस साइड लिख रहा हूँ? क्रेडिट साइड। इज इट ओके? चलिए अब पढ़ते हैं ये क्वेश्चन और कैसे आंसर देना ये भी आप चेक करना। चलिए फर्स्ट पॉइंट, फर्नीचर परचेज। थोड़ा सा कंफ्यूज होना पड़ेगा आपको, केवल किसके ऊपर फोकस करना है? इस अकाउंट के ऊपर। हालांकि हमने ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पढ़ा था, जो क्या आपको इंफॉर्मेशन देता है कि सर बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे दैट विल बी रिकॉर्डेड इन टू साइड, दैट विल बी हैविंग टू इफेक्ट। बट अभी हम केवल किस पे फोकस कर रहे हैं? फर्नीचर। अब फर्स्ट पॉइंट बताइए क्या लिखा है? फर्नीचर परचेज 60,000। इससे फर्नीचर का बैलेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? जरा सोचिए। सर ऑफकोर्स हमने फर्नीचर परचेज किया है, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर आंसर हमने डेबिट साइड में लिख दिया, फर्नीचर परचेज। ऑफिशियली हम अभी अकाउंट नहीं बना रहे हैं, वो लेजर के अंदर इसका ऑफिशियल फॉर्मेटिंग आप चेक करेंगे, बुक में भी इसी टाइप से अभी आप, राइट। क्योंकि अभी हम क्या सिखा रहे हैं आपको? टी शेप अकाउंटिंग। फर्नीचर परचेज किया, एसेट इंक्रीज हो गई, राइट स्टूडेंट। सेकेंड पॉइंट, फर्नीचर सोल्ड 20,000 रुपीज। आपने 20,000 रुपीज का फर्नीचर सोल्ड किया। अब सोचिए इससे फर्नीचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? सोचिए। सर डिक्रीज होगा, बिल्कुल करेक्ट। द आंसर विल बी रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड। फर्नीचर सोल्ड 20,000 रुपीज। अब एक बात बताइए बच्चों, अगर कोई टीचर इस टॉपिक को इग्नोर कर रहा है तो क्या आपको प्रॉपर नॉलेज मिल पाएगी? लेकिन बहुत सारे स्कूल्स में, मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, दिस इज द फैक्ट, सीधा ट्रांजेक्शन से रह जाता है, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं? वंचित। ठीक है बच्चे, क्लियर है? थर्ड पॉइंट पे आते हैं, न्यू फर्नीचर परचेज 40,000। आपने फिर से 40,000 का फर्नीचर परचेज किया, ऑफकोर्स फर्नीचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज। फिर से हम डेबिट में लिख देंगे, फर्नीचर परचेज 40,000। कल हम लास्ट क्लास रखेंगे इसकी, जिसमें कुछ और टिपिकल लेवल के क्वेश्चंस करेंगे और फिर इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे, राइट। नेक्स्ट, चार्ज डेप्रिसिएशन
डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, बच्चों डी पॉइंट कह रहे हैं फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगा 5000, लगाइए अपना दिमाग, इससे फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? प्रैक्टिकल बता देता हूँ। जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं, लेआल पब्लिक स्कूल, फर्नीचर पे क्या लगाते हैं बच्चों आप? डेप्रिसिएशन लगाते हैं, तो स्कूल की एसेट की वैल्यू क्या हो जाती है धीरे धीरे? डिक्रीज। ऑफ कोर्स आंसर कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड में। दैट चार्ज ऑन फर्नीचर, इससे फर्नीचर की वैल्यू डिक्रीज हो गई 5000 रुपीज। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट एंड लास्ट, फर्नीचर डिस्ट्रॉयड 2000 रुपीज। 2000 का फर्नीचर डिस्ट्रॉय हो गया, मे बी आग लगी या कोई चोरी हो गया, वटेवर, फर्नीचर डिस्ट्रॉय हो चुका है, यानी कि फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है? सोचिए। ऑफ कोर्स डिक्रीज हुई है सर, फर्नीचर डिस्ट्रॉयड। द आंसर विल बी रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड। हाउ मच रुपीज? 2000 रुपीज। डन। 5 ही पॉइंट थे बच्चों, डन हो गया क्वेश्चन। अब आप मुझे बताइए, टोटल करना पड़ेगा डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का, ऐसे आप इनकम्प्लीट नहीं छोड़ सकते क्वेश्चन। देखिए टोटल किया, जो भी आ रहा है ऑनेस्टी से, लाइफ लॉन्ग अकाउंट्स में टोटल तो करना ही है। डेबिट साइड का टोटल हुआ 1 लाख रुपीज। इट मीन्स ओवरऑल फर्नीचर कितने रुपीज का प्लस हुआ आपकी बुक्स में? 1 लाख। और क्रेडिट से माइनस कितने रुपीज का हुआ? 27,000 रुपीज। और इसके बाद आप यहाँ पर एक वर्ड लिख रहे हैं विच इज नोन एज बैलेंस। ऑफ कोर्स साल के एंड में आपको क्या निकालना पड़ेगा? बैलेंस निकालना पड़ेगा। सर कि कितना बैलेंस बचा, तो बताइए कितना बैलेंस बचा? डेबिट में 1 लाख है, क्रेडिट में 27,000 है, माइनस कीजिए, द बैलेंस विल बी 73,000। लेकिन बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज होता है, सर ये बैलेंस क्यों लिखा? बिकॉज ओवरऑल अकाउंट का रूल क्या कहता है बच्चों? दैट डेबिट will be always equal to credit. This is a rule of account. और अगर इक्वल नहीं आ रहा तभी तो हम बैलेंस लिख रहे हैं, तभी तो हम क्या लिख रहे हैं? बैलेंस। इट मीन्स ईयर के एंड में आपके पास फर्नीचर का कितना बैलेंस बचा? 73,000 रुपीज। और इसके बाद हमने दोनों साइड का क्या लगा दिया? टोटल 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज। कोशिश कीजिए जब आप टोटल लगाते हैं फाइनली तो डबल लाइन से क्लोज करना चाहिए, नहीं करेंगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे। बट फॉर गुड प्रेजेंटेशन बुक्स में भी आपको इस टाइप से दिख सकता है, राइट? तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। अब मैं आपको कुछ टास्क दे सकता हूं, राइट क्लास? चलिए अब हम डिस्कशन करते हैं।